तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों पर स्क्रीन टाइम के असर के बारे में। हाँ, ये आजकल एक बहुत ही अहम मुद्दा बन गया है। बिल्कुल। हमारे पास मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और शिक्षा मतलब इन क्षेत्रों से कुछ जरूरी जानकारी है। जी। और कोशिश ये है कि स्क्रीन खासकर छोटे बच्चों के विकास पर मतलब उनके दिमाग पर, भावनाओं पर, समाज में घुलने मिलने पर क्या असर डालती है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है क्योंकि स्क्रीन अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हाँ, वही बात है। जाहिर है आजकल कई माँ बाप स्क्रीन का सहारा लेते हैं, कभी बच्चे को खाना खिलाने में आसानी के लिए। हाँ, या जब वो खुद बहुत थके हों, थोड़ा सुकून चाहिए हो। सही कहा। या घर का कोई काम निपटाना है, या बच्चों को कहीं बाहर लेकर गए तो वहां व्यस्त रखने के लिए। और कई बार एजुकेशनल एप्स या वीडियोस दिखाने के लिए भी सोचते हैं कि बच्चा कुछ सीख रहा है। हाँ, ये भी एक कारण है। तो आजकल की तेज जिंदगी में और जहां वो पहले वाला सपोर्ट सिस्टम जैसे बड़े परिवार वो भी कम हो रहा है। सही बात है। तो ये सब समझा जा सकता है, लेकिन चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। हाँ, और यहीं से ना बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। अगर स्क्रीन को बच्चों का बर्ताव संभालने के लिए मतलब एक टूल की तरह लगातार इस्तेमाल किया जाए, अच्छा, तो उसके कुछ अलग ही असर हो सकते हैं। स्क्रीन पर जो तेज रफ्तार वाले एनिमेशन होते हैं, रंग बदलते हैं, सीन बदलते हैं, हाँ, कार्टून्स वगैरह में। बिल्कुल, वो छोटे बच्चों के दिमाग को, खासकर जो 5 साल से कम के हैं, उन्हें जरूरत से ज्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। ओवर स्टिमुलेट जिसे कहते हैं। ओवर स्टिमुलेट मतलब दिमाग एक तरह से थक जाता है। हाँ, कह सकते हैं। और नतीजा ये होता है कि ध्यान टिकने का जो समय है, अटेंशन स्पैन, वो कम हो जाता है। ओह, और फिर असल दुनिया की जो धीमी रफ्तार वाली चीजें हैं, जैसे कोई कहानी सुनना या ब्लॉक से खेलना, उन पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ ध्यान भटकने तक ही सीमित नहीं है ना? मैंने ये एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग के बारे में भी सुना है। ये थोड़ा भारी शब्द लगता है, इसका असल मतलब क्या है बच्चों के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग मतलब दिमाग की वो जरूरी हुनर है जिनसे हम योजना बनाते हैं, अपने आप पर मतलब अपने इम्पल्स पर काबू रखते हैं। हाँ, जैसे गुस्सा रोक लेना या सब्र करना। सही, अपनी भावनाओं को समझना और संभालना और मुश्किलों का हल निकालना, ये सब इसमें आता है। ठीक है। तो जब बच्चे ज्यादातर वक्त स्क्रीन में ही उलझे रहते हैं, तो उन्हें असल जिंदगी की छोटी-मोटी चुनौतियों का सामना करने का मौका वो कम मिलता है। हाँ, क्योंकि स्क्रीन पर तो सब बना बनाया मिल जाता है अक्सर। बिल्कुल, तो ये जो जरूरी हुनर है, ये फिर उतनी तेजी से या उतनी अच्छी तरह से विकसित नहीं हो पाते। और नींद का क्या? ये तो बहुत आम शिकायत है आजकल की, बच्चे देर से सोते हैं या रात में उठ जाते हैं। क्या इसका भी स्क्रीन से कोई लेना देना है? सीधा लेना देना है, बिल्कुल। स्क्रीन से, चाहे वो फोन हो, टैबलेट हो, टीवी हो, एक नीली रोशनी निकलती है। हाँ, ब्लू लाइट। जी, ये ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, उसको बनने से रोकती है या कम कर देती है। अच्छा। और मेलेटोनिन नींद के लिए जरूरी है। हाँ, यही हार्मोन हमें बताता है कि अब सोने का समय हो गया है। तो जब ये कम बनता है तो नींद आने में देर लगती है, और जो नींद आती भी है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती। ओहो, और नींद पूरी ना होने का असर फिर बच्चे की याददाश्त पर, उसके मूड पर और सीखने की क्षमता सब पर पड़ता है। ये बात तो बहुत गंभीर है। यहाँ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही है। जब बच्चा स्क्रीन देख रहा है तो वो कुछ और नहीं कर रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो शायद चुपचाप बैठकर खिड़की से बाहर नहीं देख रहा या अपने खिलौनों से कोई कहानी नहीं बना रहा। सही कहा आपने। वो जो खाली समय होता है, जिसमें बच्चा बस अपने आप में मगन होता है, कल्पना करता है, वो स्क्रीन छीन लेती है। और कहते हैं कि बच्चों को बोर होना भी जरूरी होता है। बिल्कुल सही। कल्पना करके खेलना, जिसे हम इमेजिनेटिव प्ले कहते हैं, वो बच्चों के सीखने और विकास की नींव है। जब दिमाग लगातार स्क्रीन से मिलने वाली उत्तेजना में लगा रहता है, तो उसे वो बोरियत महसूस ही नहीं होती, जो उसे कुछ नया सोचने, कुछ अलग करने को उकसाए। और इसी से जुड़ी बात है भाषा और सामाजिक कौशल की। अच्छा, वो कैसे? बच्चे भाषा असल बातचीत से सीखते हैं, लोगों को बोलते हुए सुनकर, उनके चेहरे के भाव देखकर, आवाज के उतार चढ़ाव को समझकर। सिर्फ स्क्रीन पर किसी को बोलते हुए देखने से वो बात नहीं आती। हाँ, वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता ना। बिल्कुल। और सहानुभूति मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, वो भी तो असली मेलजोल से ही आता है। स्क्रीन पर ये सब सीखना बहुत मुश्किल है। ये सब तो व्यवहार और मानसिक विकास की बातें हुई।
क्या दिमाग की जो अंदरूनी बनावट है या उसके काम करने का तरीका, उस पर भी कोई सीधा असर देखा गया है, मतलब न्यूरोलॉजिकल लेवल पर? हाँ, कुछ स्टडीज में ऐसे संकेत मिले हैं। हालांकि इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन कुछ शुरुआती नतीजे ये दिखाते हैं क्या दिखाते हैं? कि जो बच्चे बहुत ज्यादा स्क्रीन देखते हैं, उनके दिमाग में व्हाइट मैटर इंटेग्रिटी, मतलब दिमाग के अलग-अलग हिस्सों को जोड़ने वाले जो रास्ते हैं, उनमें कुछ कमी हो सकती है। खासकर उन हिस्सों में जो भाषा, पढ़ने लिखने और ध्यान देने के लिए जरूरी हैं। ओह, अच्छा। हाँ, और दिमाग का जो अगला हिस्सा है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो सोच समझकर फैसले लेने, योजना बनाने, खुद को रोकने के लिए जिम्मेदार है, हाँ। उसकी एक्टिविटी में भी कुछ बदलाव देखे गए हैं। और कुछ स्टडीज में ग्रे मैटर डेंसिटी, मतलब दिमाग के सेल्स का घनत्व, उन हिस्सों में कम पाया गया है जो सहानुभूति, बातचीत और भावनाओं को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है। बाप रे, मतलब ये तो काफी चिंताजनक लगता है। हाँ, ये शुरुआती नतीजे हैं, लेकिन ये इस तरफ इशारा करते हैं कि जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम दिमाग के विकास के कुछ अहम पहलुओं को शायद धीमा कर सकता है। तो फिर उपाय क्या है? मतलब आज की दुनिया में स्क्रीन से पूरी तरह बचना तो शायद मुमकिन भी नहीं है और शायद जरूरी भी ना हो। एक सही संतुलन, एक हेल्दी बैलेंस, वो क्या होना चाहिए? देखिए, जो विशेषज्ञ संस्थाएं हैं, जैसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, वो कुछ साफ सलाह देती हैं। हाँ, क्या है वो? मुख्य बात यह है कि उम्र के हिसाब से सीमा तय हो। 18 महीने से छोटे बच्चों के लिए वीडियो कॉल अगर कर रहे हैं परिवार वालों से, तो ठीक है। उसके अलावा स्क्रीन टाइम लगभग नहीं के बराबर होना चाहिए। लगभग 0। हाँ, 18 से 24 महीने के बच्चों के लिए अगर स्क्रीन दिखा रहे हैं, तो बहुत सोच समझकर अच्छी क्वालिटी का प्रोग्राम चुनें और सबसे जरूरी, उनके साथ बैठकर देखें, उनसे बात करें कि वो क्या देख रहे हैं। अच्छा, मतलब अकेले ना छोड़ें स्क्रीन के साथ? बिल्कुल नहीं। और 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, और वो भी अच्छी एजुकेशनल या क्रिएटिव सामग्री हो, और माँ बाप साथ हों या कम से कम निगरानी रखें। सिर्फ 1 घंटा। और 6 साल से बड़े बच्चों के लिए? उनके लिए भी लगातार नियम बनाना जरूरी है। तय करें कि कितनी देर और क्या देखेंगे, और सबसे अहम, ये पक्का करें कि स्क्रीन टाइम उनकी नींद, उनकी फिजिकल एक्टिविटी या दोस्तों और परिवार के साथ बिताने वाले समय की जगह न ले ले। समझ गया। तो मतलब निचोड़ ये है कि स्क्रीन सही मात्रा में और सही तरीके से इस्तेमाल की जाए तो एक टूल हो सकती है। हाँ, एक उपकरण हो सकती है। खासकर अगर ध्यान रखा जाए कि बच्चा क्या देख रहा है और कितनी देर। लेकिन ये उन असली अनुभवों का, जैसे खेलना, कूदना, बातें करना, महसूस करना, इनका विकल्प बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अनुभव ही बच्चे के दिमाग को सही मायने में बनाते हैं, उसे आकार देते हैं। और खासकर बच्चे को शांत करने या उसका व्यवहार संभालने के लिए अगर बार बार स्क्रीन का ही सहारा लिया जा रहा है, तो ये उसके कुदरती विकास में खुद को संभालने की क्षमता सीखने में एक तरह की रुकावट डाल सकता है। और यहीं पर एक सोचने वाली बात सामने आती है। अगर स्क्रीन अक्सर बोरियत या शांत बैठने के समय की जगह ले लेती है, मतलब वो समय जब बच्चा बस अपने साथ होता है, हाँ, तो बच्चे खुद को बहलाने, खुद को शांत करने या बस अपने विचारों के साथ रहने के जो जरूरी अंदरूनी तरीके हैं, क्या वो सीखने से चूक रहे हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, क्या हम उन्हें बिना किसी डिजिटल सहारे के बस यूं ही होने का, बस अस्तित्व में रहने का मौका दे रहे हैं? इस पर सोचना जरूरी है।